हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ईयर इंजीनियर में। और आज हम आइजन वैल्यूज एंड आइजन फैक्टर के ऊपर एक प्रॉब्लम ले रहे हैं जो कि हमारा डिस्टिंक्ट रूट के ऊपर होगा। यहाँ से जो हमारा ये जो हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा रूट्स वगैरह आएंगे इसका, वो हमारा क्या होगा, डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट के ऊपर होगा। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा, तो आज मैं सिर्फ डिस्टिंक्ट रूट के ऊपर सॉल्व करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, वो होगा हमारा रिपीटेड रूट के ऊपर, वो होगा हमारा रिपीटेड रूट्स के ऊपर। आज हम देखेंगे कि हम डिस्टिंक्ट रूट में आइजन वेक्टर कैसे निकालते हैं। दूसरा हम देखेंगे रिपीटेड रूट्स में हम आइजन वेक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे जो पहला प्रोसेस होता है उसका मैंने आप सबको बता रखा है। यहाँ पे हम लिखेंगे राइटिंग 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 द कैरेक्टरिस्टिक्स राइटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको ये जो है इसके इस मैट्रिक्स का जो है आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। और वो कैसे लिखना है मैंने आप सबको बता रखा है। वो होगा कुछ इस प्रकार हमारा ए माइनस लेमडा आई, और यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। आइए इसको करते हैं। तो करने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, टू माइनस लेमडा, ये हो जाएगा हमारा जीरो, ये हो जाएगा हमारा वन, ये हो जाएगा हमारा जीरो, और ये हो जाएगा हमारा टू माइनस लेमडा, और ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, वन जीरो, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टू माइनस लेमडा। इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका हम करेंगे यहाँ पे डिटरमिनेंट, तो इसको हम करेंगे इक्वेट जीरो से। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हम करेंगे और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा टू माइनस लेमडा, ये हो जाएगा हमारा टू माइनस लेमडा, और ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा ये, और ये अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे पास सिर्फ इतना ही बचेगा, वो हो जाएगा हमारा टू माइनस लेमडा का, ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, और माइनस जीरो, ये हमारा ऐसा कैसे हो जाएगा। ये जीरो वाले टर्म हम नहीं लेंगे क्योंकि ये सारा जीरो हो जाएगा, तो हम लेते हैं वन वाले टर्म, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस वन, और ये इंटू में हो जाएगा हमारा, क्या हमारा इंटू में हो जाएगा जीरो इंटू जीरो, द जीरो माइनस, और ये हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस टू माइनस लेमडा। ऐसा करके ये हमारा हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करना, इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये हमारा। इसको आप सॉल्व करना, तो सॉल्व करने के बाद जो आपका लेमडा, वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा हमारा। वैसे आप ये बिल्कुल आसान है ये। आप इसमें इसको आप मल्टीप्लाई करना, प्लस ये अपना ये ऐसे हो जाएगा, फिर इसमें से क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो या आप यहाँ पे टू माइनस लेमडा तो एक ऑलरेडी ही आ जाएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। बस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा। तो इससे जो हमारा लेमडा का वैल्यूज आएंगे वो आएगा हमारा लेमडा इज इक्वल टू वन, टू एंड थ्री। और यही जो हमारा वैल्यूज है ये हमारा एक्चुअल में क्या है, आइजन वैल्यूज है। ये हमारा एक्चुअल में क्या है, आइजन वैल्यूज है। तो आइजन वैल्यूज निकालना, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर आइजन वैल्यूज आर आर वन, टू, थ्री, फोर ए गिवन फॉर ए गिवन मैट्रिक्स, फॉर ए गिवन मैट्रिक्स। ये बहुत ही आसान है, ये आप सबको निकालने आता ही होगा बस आइजन वेक्टर में। तो आइजन वेक्टर आपको बताता हूँ मैं कैसे निकालना है। तो पहले हम लेंगे आइजन वैल्यूज वन के लिए, फिर हम लेंगे आइजन वैल्यूज टू के लिए, फिर हम लेंगे आइजन वैल्यूज थर्ड के लिए, दैट इज थ्री के लिए। तो यहाँ पे हम करते हैं फोर आइजन वैल्यूज, फोर, यहाँ पे आपको ये लिखना है फोर आइजन वैल्यू दैट इज लेमडा इज इक्वल टू वन, द corresponding आइजन वेक्टर इज आइजन वेक्टर इज, और क्या है अपना आइजन वेक्टर, हम कैसे आइजन वेक्टर हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको, उसके लिए हम लिखते हैं इक्वेशन दैट इज ए माइनस लेमडा आई, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना ये जीरो। तो ये आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, होमोजीनियस क्या है अपना ये इक्वेशन के फॉर्म पे अपना ये आएगा। तो बेसिकली जो आइजन वेक्टर्स हमारा होता है वो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन होता है। और होमोजीनियस इक्वेशन हम कैसे लेते हैं, वो हम इस फॉर्म पे होमोजेनियस इक्वेशन को लेते हैं, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से जो हमारा नॉन ट्राइवल सोल्यूशंस वगैरह आएंगे वही हमारा एक्चुअल में क्या होता है, इसका आइजन वेक्टर्स वगैरह होता है। तो आइए इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा ए मैट्रिक्स था कुछ हमारा इस प्रकार है। ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, टू माइनस लेमडा जीरो वन, एंड यहाँ पे टू माइनस लेमडा जीरो जीरो एंड वन जीरो, टू माइनस लेमडा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, आइजन वैल्यूज वन के लिए लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा टू माइनस, और हम यहाँ पे क्या करेंगे वन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हमारा जीरो है, और शायद यहाँ पे हमारा वन है, हाँ वन है हमारा, ये हमारा क्या यहाँ पे वन है, ये हमारा जीरो है, ये हमारा टू माइनस वन हो जाएगा, और ये हमारा जीरो हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा वन, और ये हो जाएगा हमारा जीरो, और ये हो जाएगा हमारा टू माइनस वन। और इस एक्स को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स थ्री। आप ए बी सी भी लेट कर सकते हो, आप एक्स वाई जेड भी लेट कर सकते हो, कुछ भी आप लेट कर सकते हो। इसमें इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ये
ये हो जाएगा हमारा 0 0 एंड 0। तो यहाँ से आप सबको दिख रहा होगा ये हमारा प्योर होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्म पे आ गया है। और अगर आप सबने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है तो आप सबको ये सॉल्व करना बिल्कुल ही बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा हो जाएगा वो हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसको हम कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 1, और ये हो जाएगा हमारा 0 1 0, और ये हो जाएगा हमारा 1 0 1, और ये हमारा हो जाएगा x1 x2 एंड x3, और ये हो जाएगा हमारा 0 0 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसमें कि या तो आप इसको यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आप दो तरीके, टू मेथड्स है यहाँ से करने के लिए, जो मैं आपको दोनों थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बस शॉर्टकट में। या तो आप इसको ऑपरेट कर लो, और ऑपरेट करने के बाद आप इसको रैंक के फॉर्म में लेके जा सकते हो। जैसे कि आप इसको ऑपरेट करोगे तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, एंड 1 - 1 ये भी अपना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो नीचे वाले जो अपना रो है ये सारा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दो रो जो बचेंगे वो हमारा नॉन जीरोज रो है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा रैंक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ अननोन्स हम लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, वो हो जाएगा अपना यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक। तो ये जो हो जाएगा अपना कि नंबर ऑफ अननोन्स हम कितने लेट करेंगे उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम समझ जाएंगे अभी, अगर अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो मैं इस मैट्रिक्स को ऑपरेट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेट करके हमारा एक स्टेप और बढ़ जाएगा। सीधा हम इससे क्या लेते हैं इक्वेशन लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। डेट इज यहाँ पे मैं आपको सेकेंड स्टेप में करके बताता हूँ। ये हो जाएगा हमारा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। और सेकेंड में हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे बस हमारा 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और थर्ड में हमारा क्या है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन क्या है फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, और ये हमारा क्या है थर्ड है। तो आप ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, और या तो आप ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, यहाँ से आप x1 और x3 का वैल्यू ले सकते हो, और x2 इज इक्वल टू हमारे पास सीधा ही क्या है 0 है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम सॉल्विंग इक्वेशन। मैं इक्वेशन 1 ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस x3 हो जाएगा। ठीक है, और x2 इज इक्वल टू सॉल्विंग इक्वेशन 1 हो जाएगा, और इक्वेशन 2 तो अपने पास है ही सीधा x2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे आइजन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यू दैट इज लेमडा इज इक्वल टू 1 इज क्या है यहाँ पे अपना बड़ा वाला x है अपना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, ये अपना हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना x1 इज इक्वल टू 1 और ये x2 इज इक्वल अपना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा अपना x3 इज इक्वल क्या हो जाएगा अपना -1। अब आप ये बोलोगे कि आपने ये 1 और इसको तो आपने 0, यहाँ से तो आपको 0 दिख ही रहा है, ये आपने 1 और ये आपने -1 कैसे कंसिडर कर लिया। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा रैंक का कॉन्सेप्ट देता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप इसको ऑपरेट करोगे तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा ये रैंक हमारा क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ अननोन्स जो है हमारे पास, शॉर्टकट में बस बता रहा हूँ आपको, नंबर ऑफ अननोन्स जो हमारे पास वो हमारे पास क्या है 3 है। तो हम लेट करेंगे कितने ये हम कितने अननोन्स को लेट करेंगे, डेट इज हो जाएगा 3 - 2 डेट इज हो जाएगा 1। का कहने का मतलब ये है कि आप एक अननोन्स जो है यहाँ पे x1 x2 एंड x3 में किसी आप एक को क्या कर सकते हो लेट कर सकते हो। तो x2 तो हमारा सीधा ही 0 है, एंड x1 एंड x3 में हम किसी एक को लेट कर सकते हैं। सपोज कि हमने x1 को लेट किया k, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x3 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -k हो जाएगा। और अगर आपने x3 इज इक्वल टू अगर आपने -x1 किया हुआ है और यहाँ पे आपने किया, तो यहाँ पे आपको क्या हो, ये यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा x3 इज इक्वल टू यहाँ से भी आपने यहाँ पे आपने x3 इज इक्वल टू -x1 किया, तो x3 को अगर आपने लेट कर दिया k, तो x1 इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा -k हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे भी लेट करोगे तो ये हो जाएगा हमारा k - k, एंड ये हो जाएगा हमारा ऐसे करके। तो इस कंडीशन में जब आप करोगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो x1 इज इक्वल टू अपना हो जाएगा क्या k, x2 इज इक्वल टू अपना क्या है 0 है, x3 इज इक्वल टू अपना क्या है -k है। ये अपना कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ से आप k ले लोगे कॉमन, तो k कॉमन लेने के बाद जो हमारा बचेगा ये हो जाएगा हमारा 1 0, और ये हमारा -1। ठीक है, और अगर आपने x3 को k लेट किया है तो ये हो जाएगा अपना -k, तब उस कंडीशन अपना x1 जो होगा वो अपना -k हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0 और फिर ये हो जाएगा k। फिर यहाँ से आप क्या करोगे k कॉमन लोगे, तो ये अपना कुछ इस प्रकार से होगा k, और ये हो जाएगा अपना -1 0 और ये 1।
तो ये जो हमारा आइजन वेक्टर है 1 0 -1 और इक्वल टू, और इस दूसरा जो लिख सकते हैं वो हमारा -1 0 1, ये दोनों ही आइजन वेक्टर हमारा क्या है, सही है। आप दोनों में से कोई सा भी एक निकाल के दिखा दो, दोनों आइजन वेक्टर हमारा सही है, आपका रॉन्ग नहीं होगा। क्योंकि आइजन वेक्टर जो होता है, आइजन वेक्टर जो होता है, हाँ, आइजन वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, यूनिक नहीं होता। आइजन वेक्टर्स आर नॉट यूनिक। ये क्या होता है अपना, यूनिक नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो पहला जो आइजन वेक्टर है हमारा ये हो गया, और बाकी जो कंसेप्ट है ये मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। अब हम सीधा दो आइजन वेक्टर और हमारे पास निकालने के लिए है, वो दोनों हम सीधा ही निकालेंगे यहाँ पे। तो ये चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे फोर आइजन वैल्यूज। क्या था हमारे पास, लेमडा इज इक्वल टू 2 आइजन वेक्टर, आइजन वेक्टर इज, और आइजन वेक्टर हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 2 - 2, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो लेमडा के वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको यहाँ पे हम, तो ये हमारा सारा 0 0 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा 0 0 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा 0 0 1, और ये भी हो जाएगा हमारा 0 0, ये तो हमारा सारा ही 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1 0 0, ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे हम x1 2 एंड x3 करेंगे, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हो, वो हो जाएगा हमारा ऐसे करके a माइनस लेमडा आई, और ये अपना x इज इक्वल टू 0, और लेमडा का वैल्यू हमने यहाँ पे 2 कंसिडर किया है। तो यहाँ से भी आप इसको अपलोड करने की, इसको क्या है अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा है सीधा ही 0 है। इसको बस हम नीचे, अगर हम इसको अपडेट करेंगे तो बस हम इसको क्या करेंगे, रो इंटरचेंज करेंगे बस इसको। तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे, सीधा मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1, ये हमारा x3 इज इक्वल टू सीधा हमारा 0 हो जाएगा। इसको आप ऐसे देख सकते हो 0 0 0 के रूप में। ये हमारा x3 इज इक्वल टू सीधा ही 0 हो जाएगा, एंड x2 इज इक्वल टू कुछ होगा ही नहीं, एंड x1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा हमारा क्या हो जाएगा, ये x1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रैंक हमारा क्या है, रैंक हमारा क्या है, यहाँ पे 2 आ रहा है मैट्रिक्स का। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास कितने हैं, 3 है। ये 3 - 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स टू बी रिलेटेड क्या हो जाएगा अपना 1। यहाँ पे अगर हमारे पास x2 नहीं है तो हम x2 को लेट कर लेते हैं k। ठीक है, देयरफॉर आइजन वेक्टर x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू k एंड x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम k लेंगे कॉमन यहाँ से, तो ये क्या जाएगा हमारा 0 1 0। तो ये जो होगा हमारा, ये हमारा क्या है, आइजन वेक्टर है, वेयर ए इज कांस्टेंट। देख लिया आपने कितना सिंपल है बस। तो ये हमारा दूसरा आइजन वेक्टर भी हमारा आ गया। अब हम आइजन वेक्टर थॉट के लिए करते हैं, यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस लिखेंगे, फोर आइजन वैल्यूज, और आइजन वैल्यू और लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, ये एकदम 3 था। आइजन वेक्टर इज गिवन बाय, यहाँ पे मैं आपको हर एक में आपको अलग अलग लिख के दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप कोई सा भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर सकते हो एग्जाम वगैरह में सॉल्व करने के लिए। कैसे गिवन करेंगे इसको, लेमडा ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा अपना x इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपना 0, और फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस, ये हमारा यहाँ से देख सकते हो 2 - 3 और ये भी अपना क्या है 2 - 3, तो -1 और ये -1 हो जाएगा अपना। ये अपना कुछ इस प्रकार हो जाएगा, -1 0 1 एंड ये 0 -1 0, और ये हो जाएगा अपना 1, और ये हो जाएगा अपना 0 था साथ यहाँ पे, और ये अपना -1, और ये अपना हो जाएगा x1 x2 एंड x3 इसको तो यहाँ पे अब इसको 0 0 0 कंसिडर कर सकते हो। यहाँ से हम इक्वेशन लेंगे, यहाँ से तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, -x1 + x3, क्योंकि x2 तो इक्वल यहाँ पे 0 है, इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इज इक्वल टू 0, ये अपना इक्वेशन 1 हो जाएगा। यहाँ से अपना -x2 इज इक्वल टू 0, ये अपना इक्वेशन 2 हो जाएगा। और यहाँ से अपना x1 - x3 इज इक्वल टू 0, ये अपना इक्वेशन 4 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो ये दोनों इक्वेशन जो है हमारा, ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन क्या है अपना आइडेंटिकल इक्वेशन है। और कैसे आइडेंटिकल है, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो आप ये इक्वेशन रिसीव करोगे, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो तो आप ये इक्वेशन रिसीव करोगे। तो हम कोई सा भी एक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि x2 ऑलरेडी हमारे पास क्या है 0 आ गया है। देयरफॉर बाय सॉल्विंग इक्वेशन
इक्वेशंस आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व करो, ये लिखो या नहीं लिखो कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम लिख देंगे यहाँ पे बाय सॉल्विंग इक्वेशंस वी गेट और क्या गेट करेंगे हम यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे एक बार, और नेक्स्ट पेज यहाँ पे आप गेट करोगे x1 इज माइनस x1 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना यहाँ पे माइनस x3 एंड x2 इज इक्वल टू अपना हो जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से सपोज कि मैंने ये इक्वेशन मैंने लिया है, तो माइनस x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस x3 हो जाएगा यहाँ पे अपना, माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x3 हो जाएगा अपना, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये अपना इंप्लाइज करेगा x1 इज इक्वल टू x3। यहाँ पे आप के वगैरह लेट करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, सपोज कर लिए। पहले मैं आपको बिना लेट किए बताता हूँ, बिना लेट किए इसका आइजन वेक्टर जो होगा, देयरफॉर आइजन वेक्टर यहाँ पे आप लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग टू आइजन वैल्यूज। आप यहाँ पे आइजन वैल्यूज लिखो, और या तो आप सीधा यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू 3 लिखो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0 एंड x3 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना यहाँ पे 1। और यहाँ भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आइए मैं फिर से आपको यहाँ बताता हूँ, आप यहाँ पे भी इस मैट्रिक्स का आप रैंक निकालना, यहाँ पे भी इस मैट्रिक्स का रैंक 2 निकलेगा। तो नंबर ऑफ अननोन्स जो हम लेट करेंगे वो हमारा एक नंबर ऑफ अननोन्स को हम क्या करेंगे लेट कर देंगे। सपोज करिए x2 अपना 0 ही है तो इसको लेट करने की कोई जरूरत है नहीं। x1 और x3 में से किसी को आप x1 को आपने के लेट कर दिया, तो x3 अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3 भी क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे के हो जाएगा। तो अगर आप इस कंडीशन से बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा अपना के 0 के हो जाएगा अपना कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ से आप के कॉमन लोगे, के अपना कंस्टेंट कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 1, जो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है रिसीव किया हुआ। तो आप इस तरीके से लेट करके बना लो, या तो आप सीधा यहाँ से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर हमने यहाँ पे जितने भी हमारे पास आइजन वेक्टर थे, 3 आइजन वेक्टर, हमने तीनों आइजन वेक्टर हमने क्या 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 कर लिया यहाँ पे रिसीव कर लिया। एक तो हमने ये रिसीव कर लिया -1 0 1, सेकेंड हमने रिसीव कर लिया ये 0 1 0, एंड थर्ड हमने रिसीव कर लिया ये 1 0 1। तो यहाँ पे आपका यही क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऐसे आप करके दिखा सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियोज में हम मिलेंगे रिपीटेड रूट्स के साथ, डेट इज रिपीटेड आइजन वैल्यू जब होगा उस कंडीशन में आइजन वेक्टर कैसे निकालते हैं उसके साथ हम मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ में साथ चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करिए हमें हेल्प करने के लिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और भी लाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।